नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। जैसे खाने का स्वाद और उसकी भूख एपेटाइजर बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से त्योहार बाजार के लिए एपेटाइजर का काम करते हैं। और भारत त्योहारों का देश है। दिवाली आती है, होली आती है, जिसका इंतजार लोग भी करते हैं और बाजार अपनी रौनक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं दामोदर मल। दामोदर मल वो शख्स हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो है रिलायंस रिटेल, उसमें रिटेल बिजनेस को देखते हैं, उसके सीईओ हैं। और साथ ही भारत में बाजार कैसा कर रहा है, लोग क्या खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, इसकी नब्ज पर हाथ रखने वाले अगर कोई विशेषज्ञ है तो दामोदर मल जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका अमर उजाला में। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। दामोदर जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस समय देश भर में इस चीज को लेकर बड़ी चिंता हो रही है कि भाई बाजारों में रौनक नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है, लोग कुछ कम खरीद रहे हैं। क्या आप भी यही महसूस कर रहे हैं? और आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत में लोग कम खरीद रहे हैं या ज्यादा खरीद रहे हैं और हम कम पड़ रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? अब आप हमारे स्मार्ट बाजार स्टोर के नजरिए से जब मैं इस बाजार को देखता हूं तो थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होगा। बाकी छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, खरीदारी बिल्कुल चालू है। और मॉडर्न रिटेल जो है वो शहरों में, अर्बन इंडिया में मॉडर्न रिटेल, चाहे वो स्टोर्स हो या डिजिटल या ई कॉमर्स तरीके से हो, दोनों तरह से आगे बढ़ रही है। और जहां तक आपने त्योहारों की बात की, तो त्योहार को बाजार से पहले मैं परिवार से जोड़ूंगा कि अरे वाह। हमारे परिवार में भी त्योहार खुशहाली का मार्कर है। ये कैसे भी हमारे दिन चल रहे हों, त्योहार तो मनाना ही है। ये हमारा कल्चरल विरासत है, हमारी हैबिट है। तो अगर अगर आपके घर में खुशहाली है तो त्योहार में उसको जताने का हम सबको लाइसेंस मिलता है। त्योहार हमको, और हम सिर्फ बातचीत करके तो नहीं करते ना। हम त्योहार की जो वोकैबुलरी होती है, वो होता है खाना, वो होता है कपड़े, वो होता है लोगों से मिलना जुलना, वो होता है साथ मिलके एक्सपीरियंसेस शेयर करना। वही वोकैबुलरी है। अब ये हमारी खुशहाली की वोकैबुलरी है। इसमें इसको सपोर्ट करने वाले और इसमें सुविधा अवेलेबल कराने वाले हम जैसे बाजार वाले कुछ लोग होते हैं। बट बाजार के लिए त्योहार नहीं होता, त्योहार परिवार के लिए और खुशहाली के लिए होता। वाह, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। इनफैक्ट इसीलिए कहा जाता है भारत उत्सव धर्मी देश है। हम हर थोड़े दिन में एक उत्सव का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके लिए बाजार की रौनक तो होती ही है, लेकिन जैसा आपने कहा उसकी भाषा अलग होती है। हर हर त्योहार का, हर उत्सव का एक अलग रंग होता है। और अब तो रंगों का ही त्योहार आ रहा है, होली आ रहा है। लेकिन मैं होली पर आपकी तैयारियों के बारे में पूछूं उससे पहले मेरा लालच है इस चीज को लेकर कि थोड़ा सा आप अपने एनालिसिस और इनसाइट से ये बता पाएं कि क्या उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कुछ खरीदारी के अंतर आप ऑब्जर्व करते हैं? क्या पैटर्न्स होते हैं? किस तरीके से आप लोग देखते हैं और कैसे तैयारियां की जाती हैं? क्योंकि आपका तो बड़ा रिटेल चेन है, लेकिन मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट प्लेसमेंट और उसकी मार्केटिंग, क्या अंदाज? तो मुझे आजकल एक बड़ी अच्छी चीज नजर आती है जी। मैं साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ देखूं तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आती है। अब क्या हो गया है, हम अपने त्योहार तो मनाते ही हैं जी, हम पड़ोसी के त्योहार भी मनाने लग गए। हम अपने स्कूल फ्रेंड्स के त्योहार भी मनाने लग गए हैं। पहले होता था, हमारी कम्युनिटी, हमारा मोहल्ला, उसमें त्योहार एक जैसे मनाए जाते थे जी। मैं राजस्थान से हूँ, रहता बम्बई में हूँ। ग्रोइंग अप मुझे ओणम क्या है वो पता ही नहीं था। लेकिन अब मेरी फैमिली में हर कोई ओणम क्या है, ओणम साद्या, जो कि वेजिटेरियन स्प्रेड होता है 35 आइटम्स का, बिल्कुल वो मेरे बम्बई के शहर में कहाँ मिलता है ये मुझे पता है। हम लोग डांडिया खेलते हैं, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग बैसाखी में भी लोगों के घर पे जाते हैं, होली भी करते हैं। हमारे यहाँ हमारे तमिल फ्रेंड्स लड़कियों को अपने त्योहार में बुलाते हैं। तो ये मैं देखता हूँ नया है,
कि लोग एक दूसरे के त्योहार भी मनाने लग गए हैं। तो इसी तरह से मैं होली को देखता हूँ। पहले आज से 10 साल पहले अगर मैं सोचूं तो होली को बोला जाता था कि यूपी में होता है, बिहार में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है, वहां पे ज्यादातर होता है। तो दुकानों को भी, स्टोर्स को भी वहां तैयार करना है। अब तो चेन्नई में भी मेरे स्टोर होली के लिए तैयार है, और त्रिवेंद्रम में भी मेरे स्टोर होली के लिए तैयार है। यूपी और बिहार के तो कहने ही क्या है। यहाँ तो हम बोलते हैं कि कई कई पार्ट में, पूर्वांचल में जैसे देखा जाए या बिहार में, वहां तो होली दिवाली के बराबर होती है। कुछ शहरों में तो होली दिवाली से 21 होती है इन टर्म्स ऑफ लोग जिस तरह से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से खाना बनाया जाता है, जिस तरह से नए कपड़े खरीदे जाते हैं। कि होली खेलते वक्त तो पुराने कपड़े अपने पहन लिए, लेकिन उसके बाद में होली मिलन के लिए जब जाएंगे तो नए कपड़े पहन के जाएंगे ना। तो ये ऐसी रौनक देखते हैं हम हर तरफ, ना सिर्फ उसी कोर रीजन में, बट क्या है, हमको ना एक दूसरे के फेस्टिवल से ही काम हो जाता है। हमको वैलेंटाइंस डे और इम्पोर्टेड फेस्टिवल्स की जरूरत, फादर्स डे, मदर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर महीने किसी न किसी का तो अपने दोस्ती यारी को वर्कर्स में, कलीग्स में किसी न किसी का तो त्योहार चल ही रहा होता है। बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात आपने कही। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद भारत में बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, तो हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि उन परिवारों के उत्सव को जोड़ने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा इस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर के इस इलाके के अंदर, खासतौर पर उत्तर भारत में, होली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिवाली जितना, या कहा जाए कभी कभी दिवाली से ज्यादा बड़ा त्योहार होता है। तो आपकी तैयारियां क्या हैं इस बार की होली के लिए? तो हम तो स्मार्ट बाजार वाले, हम तो दुकानदार हैं जी। तो हमारे ग्राहकों के जिंदगी में जब होली आती है, उसके 1-1.5 महीना पहले हमारी जिंदगी में होली आती है। हमारे यहाँ पूरी तैयारियां हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि होली के लिए नए कपड़े भी खरीदे जाते हैं, तैयार मिठाइयाँ भी लोग लेते हैं, और घर में भी बनाना बिल्कुल बनता है। बाकी रंग, पिचकारी, ये सब तो स्टैंडर्ड चीजें हैं। लेकिन आजकल होली में अपने बालों का मैं ख्याल कैसे रखूंगा या रखूंगी, होली में अपने त्वचा को मैं कैसे संभालूंगी, होली के वक्त और होली के बाद, ये सब भी तरीके एकदम मेन स्ट्रीम होते जाते। पहले तो हम होली के साथ सिर्फ साबुन की तरफ ध्यान देते थे। अब तो पर्सनल केयर में सोफिस्टिकेशन सबके घर में आने लग गया है। तो उस तरह से ये थोड़ा सा चौमुखी सी हमारी तैयारी होती है, जिसमें सिर्फ खाना पीना नहीं, लेकिन हर तरह के, जिनको हम कैटेगरी बोलते हैं या डिपार्टमेंट बोलते हैं हमारे स्टोर में, उन सब की तैयारी। यानी ग्राहक के त्योहार से पहले आप ग्राहक की तरह सोचने लग जाते हैं, उससे पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। और हम ग्राहक का रुझान, ग्राहक का मूड बनाते हैं कि आज होली तो अब आने ही वाली है। लेकिन अगर आप 2 हफ्ते अब आ ही गई, समझे हम तो कहें कि होली आ ही गई है, होली का रंग तो शुरू हो गया है कई जगह। करेक्ट। तो हमारे यहाँ तो 4 हफ्ते पहले आप आते दुकान में, तो आपको वो मूड बन जाता है कि हम आपका मन बनाते हैं कि चलो भाई होली के मूड में आ जाएं। 2014 में आपकी वो किताब आई थी, सुपरमार्केट वाला, और आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट उस किताब के अंदर शेयर की थी। इनफैक्ट सुपरमार्केट का बाजार, और उसके बाद अब आजकल ऑनलाइन मार्केट से लेकर बाजार की प्रतिस्पर्धा, बाजार का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। यानी वो लड़ाई बहुत ज्यादा कहा जा सकता है, बहुत चरम पे है इस समय, कि कैसे ग्राहक को जीता जाए, कैसे ग्राहक के प्रेफरेंस, या जैसा आप कहते हैं कि भाई उसकी शॉपिंग लिस्ट में आप अपने प्रेफरेंसेस कैसे जोड़ पाए। तो इस बार आप लोगों ने क्या तैयारी की है, और क्या डिफरेंट करने जा रहा है रिलायंस रिटेल, ताकि वो ग्राहक की शॉपिंग लिस्ट में अपनी शॉपिंग लिस्ट या अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जोड़ पाए? कई चीजें होती है, ये हम सिर्फ होली के लिए, हर त्योहार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज रेंज बढ़ाते जाते हैं। और आज जैसे आपने कहा कि फिजिकल रिटेल तो होता ही है, लेकिन डिजिटल रिटेल, जैसे हमारे 2 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, स्मार्ट बाजार जो स्टोर होता है, और जियो मार्ट जो हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जी। दोनों के जरिए हम रेलेवेंट चीजें
कस्टमर तक ले जाते हैं। ये सिर्फ जरिया होता है कस्टमर तक पहुंचने का या कस्टमर की डिमांड सर्विस करने का। और दूसरी बात तो हमारा ये हमेशा का काम है कि ऐसे पीरियड में, स्पेशली फेस्टिवल के पीरियड में, कई बार ये देखा जाता है कि बाजार आपका फायदा उठाता है, आपकी अर्जेंसी का फायदा उठाता है। त्योहार के पहले फूल एकदम महंगे हो जाते हैं, होली के पहले सफेद कुर्ते एकदम ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। तो हम ये हमारा एक अपना प्रिंसिपल है और हमारा एक जिम्मेदारी है, सेल कितना भी ज्यादा हो या कम हो, प्राइसेस तो हमारे कम ही रखना, उनको पकड़े रखना, महंगाई से प्रोटेक्शन दिलाना, ये हमारा धर्म है, फेस्टिवल और नॉन फेस्टिवल, तो वो हम पकड़े रखते हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे जबकि बाजार में सामान की किल्लत होती है या बाजार में दाम बढ़ जाते हैं, उस वक्त आपके जैसे आपने बोला ना रेलेवेंस, उस वक्त आप जैसे ब्रांडेड स्टोर की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मौके का फायदा उठाने वाला प्रिंसिपल नहीं होता। लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल तो होता है कि हर बार ग्राहक को ये बताया जा सके कि नया क्या है और ऑफर पे क्या है। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, लेकिन पावर सारी ग्राहक के पास होती है और डिसाइड तो उनको करना है। और हम उस चीज का कि ग्राहक आज ढेर सारी गुजिया खरीदने के मूड में है या आज त्योहार के लिए सब लोग फूल खरीदने के मूड में है, उसकी पेनल्टी हम ग्राहक से बिल्कुल नहीं लेते। थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा मल साहब कि ये जो आपके बिग बॉक्स स्टोर हैं या स्मार्ट बाजार हैं, स्मार्ट पॉइंट हैं, फ्रेश सिग्नेचर हैं, नाम अटपटे लग सकते हैं, लेकिन क्या आपने इनके लिए कुछ अलग आइडेंटिटी क्रिएट की है? ग्राहक कहाँ किस चीज के लिए कहाँ जाएगा, ये क्या डिजाइन तैयार किया है आपने? अगर आप इनमें से किसी भी स्टोर के कस्टमर हैं तो आपको वो स्टोर रेलेवेंट लगेगा। बट ये उस तरह से हुआ ना कि नहाने की साबुन होती है, सब ब्रांड्स का एक घर से आते हैं, वो कि यूनिलीवर है जी। किसी को डव पसंद है तो किसी को हमाम पसंद है तो किसी को लक्स और किसी को लाइफ बॉय। उसी तरह से कोई घर से जियो मार्ट पे शॉपिंग करता है, कोई बड़ी शॉपिंग के लिए स्मार्ट बाजार जाता है, कोई पड़ोस में स्मार्ट पॉइंट है उसमें जाता है, या कोई पार्क ही है जिनको ग्लोबल क्विजीन खाना है, या उनका सब्जी और फल की शॉपिंग लिस्ट अगर एवोकाडो से शुरू होती है तो उनके लिए हमारे सिग्नेचर स्टोर है। तो अपने अपने रुझान के हिसाब से हमारे जैसे हमारे भी ये डव और लक्स और लाइफ बॉय हैं, जिसको अपनी पसंद हो वो वहां से शॉपिंग करे। यानी प्रोडक्ट की नहीं, आउटलेट की भी पूरी रेंज है हर तरह के कस्टमर के लिए। बिल्कुल, जैसे आपका मूड हो, जहां आप लोकेटेड हो, वहां पे हम सेवा के लिए तैयार हैं, ये हमारा मूड रहता है। सर, चूंकि मैं जानता हूं कि आप बाजार पे बहुत अच्छी नब्ज रखते हैं, लेकिन ऑनलाइन रिटेल और ऑन स्टोर रिटेल, इसके बीच में कंपटीशन चल रहा है। किराना व्यापारी भी हैं, आप जैसे बड़े सुपरमार्केट वाले भी हैं, और साथ साथ जो ऑनलाइन रिटेल वाली जो कंपनियां हैं वो भी लगातार ऑफर लेके आ रही हैं। ग्राहक को हर कोई लुभाना चाहता है, उसकी जेब से ज्यादा खर्च कराना चाहता है। लेकिन अगर आप इन स्टोर जो परचेजिंग है उसे और जो ई रिटेल है उसके कंपैरिजन को देखें तो भारत का जो परचेजिंग ट्रेंड है वो किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? भारत इस समय कहां ज्यादा खरीद रहा है और क्यों? भारत की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा किराना स्टोर से खरीद रहा है। हम लोगों की बातचीत में, डिबेट में, अखबारों पे, टेलीविजन पे नए चैनल और मॉडर्न रिटेल की बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी सेल आज भारत में बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सब जगह मेजॉरिटी सेल तो किराना स्टोर से ही होता है। तो ये कंपटीशन जो आप बता रहे हैं ना कि किराना स्टोर है, सुपरमार्केट है या ई कॉमर्स है, ये कंपटीशन में कौन जीतेगा आपस में, वो उससे अलावा एक की जीत तो पक्की है, वो है ग्राहक की जीत। क्योंकि ग्राहक को जितने लोग रिझाने की कोशिश करेंगे उतना पावर ग्राहक के फेवर में शिफ्ट होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, हम जो लोगों से समझते हैं, ग्राहकों से समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किराना वाला घर है, ये ई कॉमर्स का घर है, या ये सुपरमार्केट या स्मार्ट बाजार शॉपिंग करने वाला घर है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही घर में बोलते हैं कि भाई आज बड़ी शॉपिंग करना है, चलो स्मार्ट बाजार चलते हैं। उसी घर में ये बोला जाता है कि मक्खन खत्म हो गया, चलो गुप्ता जी को फोन करते हैं, गुप्ता जी भेज देंगे। और उसी घर में बोला जाता है
कि हमको पिज्जा बनाना है, जरा जल्दी जल्दी बनाना है, आज हम ई-कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं, जल्दी आ जाएगा। घर तो सेम होता है। ठीक बात है। आई थिंक ऑन द होल there is no such thing as a family which is shopping from kirana. There is a shopping occasion. मौके के हिसाब से हर ग्राहक अपना अपना चैनल चुनते हैं। आपके पीछे जो तस्वीर लगी है वो महिला की तस्वीर है और शी इज हु यू आर वर्किंग फॉर। ये जो आपने लिखा है, महिला दिवस अभी भी गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और महिलाओं के हाथ में जो रिटेल पावर है या महिलाओं के हाथ में जो खरीद का पावर है, आप जैसे जो जानकार हैं वो कई बार कहते हैं कि भारत में जो है अभी भी हमारी जो परचेसिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार हम खरीद नहीं रहे हैं। हालांकि घरों में इसको लेकर काफी जो है अलग किस्म का मंथन होता है। मल साहब, महिलाएं बहुत खरीदारी कर रही हैं, बहुत शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपका टारगेट ये क्यों और इसके पीछे की साइकी क्या, जरा आप समझा पाएं। भारत की महिलाएं किस तरीके से जो शॉपिंग प्रेफरेंसेस हैं उसे कंट्रोल करती हैं? सबसे पहले तो ये जो तस्वीर है, मैं रिलायंस में काम करता हूं, तो लोग मुझे बोलते हैं आप किसके लिए काम करते हैं, तो आप अंबानी जी के लिए काम करते हैं क्या? मैं बोलता नहीं, मैं अंबानी जी के लिए नहीं काम करता हूं, मैं अपने कस्टमर के लिए, अपने ग्राहक के लिए काम करता हूं। इसीलिए आप जब मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आएंगे तो आपको ये तस्वीरें दिखेगी। दूसरी बात है कि कई चीजें जो कि घर में फैमिली के यूज के लिए रोजमर्रा की चीजें होती है, उसमें महिलाओं का डिसीजन मेकिंग, महिलाओं की प्रेफरेंस ज्यादा मायने रखती है। सही गलत का बात नहीं, मैं दुकानदार हूँ, दुकानदार कोई चीज को प्रिस्क्राइब नहीं करता, हम तो सब सच देखते हैं, उसको सर्विस करते हैं। हमारे ऑफिस में हमारा बड़ा कैंपस है, यहाँ पे और बिजनेस के लोग भी काम करते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्मार्ट बाजार स्टोर भी है हमारे ऑफिस के पास ही जी। तो मजेदार चीज होती है, शाम को जब आप 6 बजे के बाद उस स्टोर में जाएंगे ना, तो जो महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं वो तो खुद अपना डिसाइड करके फटाफट खुले मन से शॉपिंग कर रही है। जो मेन होते हैं वो जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, हर एक के फोन खुला होता है या एक पर्ची हाथ में होती है जी, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनको कुरियर बॉय का काम करना है कि ये लेके आना है। फिर उनको समझ में नहीं आया तो वीडियो कॉल करके पूछते हैं कि ये वाला लूं या वो वाला लूं। सो आई थिंक ये, क्योंकि सामान तो सर उसे घर ही लेके जाना है और घर में हर किसी को शांति चाहिए। करेक्ट। और वो ये कंट्रोल नहीं करते, ये चॉइस पे पहला अधिकार और पहला डायरेक्शन महिलाओं के थ्रू ही होता है। ये हमारा देखना मानना है। ऐसा नहीं है कि अब तो लोग मेन ऑल्सो दे आर इन द किचन, दे आर हेल्पिंग आउट, बट जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग कि क्या चुनना है, घर में क्या अच्छा है, वो मैं नहीं करती है। इसलिए मेरे पीछे आई थिंक आज भी है, 10 साल पहले भी था और शायद 10 साल आगे भी यही रहेगा कि मैं इनके लिए काम करता हूँ। बिल्कुल सर, और आपने अगर उन्हें साध लिया तो मतलब पूरा परिवार आपने साध लिया एक तरीके से। एकदम सही बोला, एकदम सही बात। अगर हम बात करें सर रिलायंस रिटेल की, तो आप अपने स्टोर्स का जो पूरा नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है इस समय, और आप तो चूंकि मेंटर भी हैं बहुत सारे लोगों को सुपरमार्केट बिजनेस में कैसे आना चाहिए, क्या चैलेंजेस है, उसकी लैंड मैपिंग भी आप अच्छे से बताते हैं। तो भारत में सुपरमार्केट का बाजार कैसा और उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? मैं उसको सुपरमार्केट नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि जब कोई स्टोर सेल्फ सर्विस हो जाता है तो जिसमें कि कस्टमर को फ्रीडम मिलता है कि अपने मनचाही चीज को उठाए, परखे, देखे, रिजेक्ट कर दे, वापस रख दे, जो चीज पसंद आई वो रखे अपने पास और फिर ले जाए। ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये कस्टमर के फेवर में पावर शिफ्ट करता है। आप अगर किसी किराना स्टोर में जाते हैं तो आपको मांगना पड़ता है, कोई निकाल के देता है आपको, फिर उसको रिफ्यूज करने में थोड़ी झिझक भी हो जाती है कि आपने मांग के लिया फिर रिफ्यूज करना। हमारे किसी भी सुपरमार्केट में आप 4 बार चीजें उठाओ और फिर वापस रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोर में इस तरह से चूज करना या अपने घर बैठे ई-कॉमर्स पे चूज करना, ये तो टेंडेंसी, और मेरे हिसाब से ये अच्छा भी है। ये कस्टमर की फ्रीडम ऑफ चॉइस, कस्टमर की मेहनत कम करता है और पावर उनकी तरफ ज्यादा बढ़ाता है। उस तरफ तो मार्केट तो रिस्पॉन्ड करता है, उस तरफ कस्टमर की चॉइस बिल्कुल बढ़ रही है। किराना स्टोर्स में भी आप जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि वो कुछ सेक्शन उनका सेल्फ सर्विस कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप हमको व्हाट्सएप पे ऑर्डर भेज दीजिए, हम आपको घर पे भेज देंगे। तो
उसको हम ई कॉमर्स बोलते नहीं है, लेकिन वो भी है तो ई कॉमर्स ही जी। कि मेरी एक मौसी हैं, वो अपनी शॉपिंग लिस्ट को पेपर पे लिखती हैं पेन से, फिर उसकी फोटो लेती हैं और वो फोटो अपने दुकानदार को व्हाट्सएप करती है, और वो व्हाट्सएप पढ़ के वो दुकानदार वो सामान पूरा तैयार करता है। फिर कोई चीज सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए फोन करके वीडियो कॉल करके भी पूछ लेता है, घर पे सामान भेज देता है, साथ में वो लिंक भेजता है जिसपे आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं जी। तो मेरी मौसी ये सब कर रही है। हर स्टेज पे डिजिटल इंटरफेस है, लेकिन उसको हम ई कॉमर्स नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, आपकी मौसी जी नहीं, इनफैक्ट भारत की बहुत सारी महिलाएं इसी तरीके से जो है वो ट्रांजैक्शन की जो सहूलियत है वो बढ़ी है, वो बढ़ रही है, वो कस्टमर के फेवर में बढ़ रही है, वो बहुत अच्छी चीज है। अब उसमें कौन सा तरीका ज्यादा जीतता है, कौन सा तरीका कम जीतता है, ये मेरे ख्याल से साइड शो है। ओवरऑल उस तरफ सबका रुझान बढ़ रहा है। सर आखिर में आते हैं इस चीज को लेकर कि भारत के अंदर जो रिटेल बाइंग का पैटर्न है, जैसा मैं फिर चाहूंगा कि आप उस बारे में बता सकें। आप ये क्यों कहते हैं कि भारत में जो परचेजिंग है वो अभी भी कैपेसिटी से कम है? देखिए, आप हम में से पिछले 20-25 सालों में इन जनरल अपने यहाँ सबकी फैमिली इनकम बढ़ी है। तो आज अगर आप घर चला रहे हैं और आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपकी 35 साल उम्र है, तो जब आप बड़े हो रहे थे तो आपकी फैमिली की इनकम आज की इनकम से आधी या एक चौथाई थी। बिल्कुल। कौन सी चीज जरूरत की है, कौन सी चीज इंटेलिजेंस की है या डिस्क्रिशनरी है, उसका डेफिनेशन जो आपके दिमाग में है वो उस लेवल का है जब आप बड़े हो रहे थे। ये नया इनकम है, लेकिन फिजूल खर्ची 15 साल पहले किस चीज को फिजूल खर्ची बोलते थे, और आज भी अगर आप उसी को फिजूल खर्ची बोलेंगे तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। इस मिसमैच को मैं झिझक बोलता हूँ, अपग्रेडिंग की झिझक बोलता हूँ, कि जेब में पैसे हैं, मन में है, लेकिन फिर भी वो सवाल आता है कि क्या जरूरत है, कम ही खरीद लें तो अच्छा है। तो ये जो चीज है, ये मिडिल क्लास रियलिटी है। ये अच्छा भी है, इससे एक इक्विलिब्रियम भी रहता है, लेकिन अगर खुशहाली है तो अपना बैंक बैलेंस बैच की तरह से तो नहीं रख सकते ना हम। तो उससे तो हमारे यहाँ खुशहाली है तो आज फल ज्यादा खरीदेंगे, हमारे यहाँ खुशहाली है तो मिठाई ज्यादा खरीदेंगे, हमारे यहाँ खुशहाली है तो अब हम काजू बादाम गिन चुन के खाने के दिन गए, ऐसे बोलते हैं। एक्सप्रेशन तो कंजम्पशन से आता है। उसकी ये जो झिझक है, ये क्योंकि हमारे इनकम इंक्रीजेस रिसेंट है, उसके कारण से होती है, ये मेरा मानना है। सर आखिर में जरा ये भी बताइएगा कि आपका एक्सपेंशन प्लान क्या है आने वाले समय में? आप अपने स्टोर्स कहाँ, कैसे और कितने बढ़ाने जा रहे हैं? हर साल हम देखते हैं कि हम स्मॉलर एंड स्मॉलर टाउन्स में, छोटे से छोटे शहरों में अपना एक्सपेंशन बढ़ाते हैं। आज भी हमारा 2/3 2/3 जो स्टोर्स हैं ये टॉप 10-12 सिटीज के बाहर हैं, वो फुलर इंडिया में है। और यही कोशिश हमारी चलती रहेगी। हम स्मॉलर टाउन्स में इनफैक्ट हमारे कस्टमर की नज़र में हम ज़्यादा सुविधा उनके लिए ले आते हैं। अगर मैं कानपुर में हूँ, लखनऊ में हूँ या गाजियाबाद में हूँ, तो मैं वहाँ का 25वां स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ, मॉडर्न बिग बॉक्स स्टोर। लेकिन अगर मैं बलिया में जा रहा हूँ तो शायद वहाँ का दूसरा स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ, तो वहाँ हमारे जाने की वैल्यू अलग होती है। यही जरिया चालू रहेगा। स्मॉलर टाउन इंडिया, हम ये समझते हैं कि हमारे एक्सपेंशन के लिए रेडी है, और ये सिलसिला मेरे ख्याल से आने वाले 10 साल तक तो चलेगा। 10 साल, बड़ा टाइमलाइन आप देख रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। और सर उत्तर भारत में क्या आप रिलेटिवली उत्तर भारत में आपका ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, खासतौर पर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इन राज्यों में? जी हाँ, वहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा है। मॉडर्न रिटेल, हर तरह का मॉडर्न रिटेल हिस्टोरिकली पहले साउथ में शुरू हुआ था, बट अब जो है ये नॉर्दर्न राज्य जो हैं सारे, वहाँ पे एक्सपेंशन भी फास्टर हो रहा है और कस्टमर्स का रिस्पांस भी फास्टर आता है। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी अब तो उत्तराखंड में भी हम स्मॉल टाउन्स में जा रहे हैं,
हर तरफ इसी तरह से हम स्मॉलर एंड स्मॉलर टाउन में जा रहे हैं। यही प्लान रहे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, ये सारी जानकारियां देने के लिए। और होली की आपको शुभकामनाएं बहुत सारी, और बाजार की रौनक भी बनी रहे। भारत की समृद्धि की रौनक भी इन्हीं बाजारों से है, इन्हीं उत्सवों, इन्हीं त्योहारों से है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।